नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट हिंदी रियल हॉरर स्टोरीज। कहानी का नाम है भटकती आत्मा, रेलवे क्वार्टर नंबर 46। कहानी शुरू होती है साल 2008 में। जगह झारखंड का छोटा रेलवे टाउन। लोहरदगा रेलवे में गार्ड की नौकरी करने वाला एक आदमी था। सुरेश पत्नी रेखा और बेटी अनु के साथ रहता था। उसे रेलवे से क्वार्टर मिला था नंबर 44। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन एक रात जब सुरेश नाइट ड्यूटी पर गया, रेखा और अनु घर पर अकेली थीं। करीब रात के 8 बजे रेखा की नींद खुली। दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। रेखा बोली, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, वो आ गई है। रेखा ने झांका, बाहर कोई नहीं था। अनु डर के मारे माँ के साथ चिपक गई। उस रात खिड़की के पास किसी औरत की सिसकियों की आवाज़ आती रही। सुबह तक रेखा सो नहीं पाई। अगले दिन सुरेश आया तो रेखा ने सब बताया। सुरेश हंस पड़ा, तुम डर गई, कोई पागल होगा। लेकिन रात को फिर वही हुआ। इस बार किसी ने दरवाज़ा नहीं खटखटाया, बल्कि दरवाज़ा अपने आप खुल गया। रेखा ने देखा, एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी। चेहरा काला, आंखें लाल, बाल गीले, जैसे अभी अभी नहाकर आई हो। वो सीधा अनु के पास चली गई। रेखा चिल्लाई, मत छूना मेरी बेटी को। लेकिन अगले ही पल वो औरत गायब हो गई। तीसरे दिन अनु बीमार हो गई बिना वजह। डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, लेकिन वो बोल नहीं रही थी, बस एक दीवार को घूर रही थी और बुदबुदा रही थी। वो आ रही है, क्वार्टर के पुराने गार्ड रामदास ने बताया। इस घर में पहले भी एक फैमिली रहती थी। उनकी बेटी का बलात्कार करके हत्या हुई थी। लाश इसी क्वार्टर के बाथरूम में मिली थी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी यहीं भटकती है। सुरेश ने तबादला मांगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक रात रेखा और अनु घर में अकेली थीं। सुरेश ड्यूटी पर था। रेखा ने अचानक अनु को बिस्तर पर देखा। उसकी नाक से खून बह रहा था। उसने बेटी को उठाया, लेकिन वो बेहोश थी। रेखा ने फौरन गाड़ी उठाई और हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टरों ने कहा बच्ची पर किसी ने जोर से दबाव डाला है। गर्दन पर गहरे निशान थे। उसी रात सुरेश ने फैसला लिया, ये घर छोड़ना होगा, पर तब तक आत्मा ने अपना काम कर लिया था। अनु को 2 दिन बाद लकवा मार गया। वो चल नहीं पाई, बोल नहीं पाई। साल 2010 में क्वार्टर नंबर 23 को सील कर दिया गया। रेलवे के रिकॉर्ड में लिखा गया, बिना कारण फैमिली ने क्वार्टर छोड़ा, लेकिन हकीकत जानने वाले गिने चुने लोग ही थे। आज भी रात को उस क्वार्टर के बाथरूम से हवा में एक लड़की की चीख सुनाई देती है, जिसने आखिरी बार कहा था, मेरी चीखें अब इस दीवार में बसी हैं। अगर कभी लोहरदगा जाएं, रेलवे क्वार्टर नंबर 46 की ओर मत देखना, क्योंकि एक बार अगर वो आत्मा आपको देख ले तो फिर आपकी कहानी अधूरी रह जाएगी।